जय श्री राधे। आप सभी को श्री धाम वृंदावन से आप सभी को राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप सभी जब ऐसे प्रश्न हमारे पास आते हैं कि ये पूछा जाता है, कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि हम पर श्री राधा रानी जी की कृपा ही नहीं है, बस हमारा जो मन है वो भजन में नहीं लगता। बस चाहे अगर हम कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जहां अगर घंटों भर भी किसी और विषय पर चर्चा होती है, किसी की निंदा होती है, तो हम वहां बैठ सकते हैं। लेकिन अगर भजन के लिए हमें 5 मिनट में भी बैठ जाते हैं तो हमारा जो मन है वो बहुत ही ज्यादा विचलित हो जाता है, हमारा मन नहीं लग पाता है, बार बार भटकता है। ये कभी भजन में नहीं लग पाता, कभी जीवन में सत्संग सुनने का मन नहीं करता। और हम कहते हैं कि कह दिया जाता है, बहुत ऐसे आते हैं कि आप कहती हैं कि प्रभु सब पर कृपा करते हैं, तो करते क्यों नहीं है? क्या ये झूठ है? देखिए, आपको एक बात ना सबको जरूर बताना चाहेंगे। सत्य के मार्ग पर चलना, जो ये भजन मार्ग है, ये सत्य का मार्ग है। ये आपके जीवन की सच्चाई है, ये आपके जीवन का लक्ष्य है और ये आपके जीवन का गंतव्य स्थान है। हम बार बार सोचते हैं कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भजन करेंगे, अभी नहीं कर पाएंगे, अगले जन्म में कर लेंगे, आज नहीं तो कल भजन कर लेंगे। और भजन होता कब है? जब कोई भी ऐसी विपत्ति आती है, तब ऐसे हृदय से प्रभु को याद करते हैं कि उस समय कोई भी नजर नहीं आता, आपको किसी का भी चिंतन नहीं रहता। कोई भी मुसीबत आती है तो उस समय केवल एकमात्र प्रभु याद आते हैं और कोई याद ही नहीं रहता, क्योंकि जानते हैं कि हर समस्या का समाधान प्रभु के पास है। अब मेरी जो बिगड़ी है ये सब जगह से बिगड़ चुकी है, सबसे हार चुका हूं, कोई मेरे साथ सहायता करने के लिए नहीं है, मुझे किसी से भी कोई मदद नहीं है, कोई मदद नहीं कर रहा है, कहीं से भी अब कोई आस बाकी नहीं है। और फिर जाते हैं प्रभु के पास और फिर कहते हैं कि हे प्रभु, अब आप संभालिए। तो पहले क्यों नहीं चले जाते? गलती हम खुद करते हैं, खुद करने के बाद सोचते हैं कि प्रभु कृपा नहीं करते, श्री जी कृपा नहीं करती, फिर ऐसा सोचते हैं। मन आपकी श्रद्धा ही नहीं है, भाव ही नहीं है। कोई महान संत, कोई असंत जन कुछ समझाते हैं तो उन पर आप संचय करते हैं, शक करते हैं कि ये क्या जाने, इन्हें क्या पता कि कैसे है प्रभु, ये क्या जाने, ये प्रभु को कैसे जानते हैं। ये झूठ बोलते हैं, ये जितने भी महान संत है ये सब झूठ बोलते हैं, ऐसा मानते हैं, ऐसा सोचते हैं, क्योंकि हमें मन में शंका रहती है। अगर मन में शंका रहती है तो मुसीबत के समय ही प्रभु को क्यों याद करते हो? तो आप क्यों मानते हो कि प्रभु है? मुसीबत के समय में प्रभु को आप मान लेते हो, जिसे हमेशा कभी स्वीकार नहीं करते, सुख के समय में स्वीकार नहीं करते, लेकिन मुसीबत आते ही उस प्रभु को स्वीकार कर लेते हैं और बोल देते हैं, कह देते हैं कि अब आप देखिए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई नहीं है। तो ये पहले ही आपको मानकर चलना है कि यकीन मानिए आपका कोई भी नहीं है। आप कितने हम सोचते हैं हम कितने बलशाली हैं, हम अपने पर हर समय हम अपना मैं करते हैं कि मैं ये कर पाऊंगा, मेरे द्वारा ये हुआ। जहां आपकी ये मैं होती है वो सबसे बड़ा कारण होता है आपको प्रभु से दूर रखना, क्योंकि जहां ये अहम होता है, जहां ये अहंकार होता है, वहां प्रभु वास कर ही नहीं सकते, वहां उस पर प्रभु की कृपा हो ही नहीं सकती। चाहे कितने भी बड़े भजनानंदी क्यों ना हो, आप कितना भी भजन क्यों ना करते हो, लेकिन अगर आपके भीतर अहंकार है, यकीन मानिए तब आपको प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जब तक भाव नहीं है, सबसे पहले सुनना शुरू कीजिए। ये सत्संग सुनाया क्यों जाता है? आपको ये लीलाएं क्यों सुनाई जाती हैं? आपको बार बार क्यों बोला जाता है? एक ही बार बार बोली जाती है कि जितना भजन कर सकते हैं उतना भजन करें। जो भजनानंदी होते हैं, जिन्हें प्रभु से प्रेम है, उन्हें बार बार ये सुनकर और प्रोत्साहित होते हैं कि हाँ और भजन करना है। लेकिन जिनका विश्वास ही नहीं होता, उन्हें ये केवल ढोंग लगता है कि ये ढोंग है। और यकीन मानिए आज के समय में, क्या आप एक बात सोचिए कि कहते अगर कुछ भी ऐसा आज हो जाता है तो कौन किसकी सहायता कर रहा है? क्या आप में इतना बल है कि आप बच पाए? अगर इस बीमारी,
कितनी ऐसी स्थिति जो है, इस स्थिति को देखकर समझिए। ये समझाने के लिए है। हम कहते हैं कि कोई पाप नहीं किए हमने। ऐसा कौन है कि जिससे कोई पाप ना हुए हो? ऐसा कौन है? लेकिन यहां तो आपको एक विकल्प दिया जा रहा है। प्रभु कहते हैं कि आप कितने भी दुराचारी क्यों ना हो, आपके द्वारा कितने भी पाप क्यों ना हुए हो, आपने कुछ भी एक अच्छा कर्म भी ना किया हो, लेकिन आज भी इसी समय भी आकर आप कह दीजिए, खड़े होकर बोल दीजिए प्रभु के सामने कि हे प्रभु, मैं आपका, हाँ मैं हूं पापी, मुझसे हुए ये पाप, लेकिन आप संभालिए। कैसे संभाल सकते हैं? इसे कहते हैं प्रभु से प्रार्थना करना। आप बोलकर तो देखिए, आज तक बोला ही नहीं। हर चीज ढोंग लगती है। जहां भजन के बारे में बात, आपकी भी गलती नहीं, क्योंकि आज की स्थिति में इस भजन मार्ग को व्यापारिक बना दिया गया है। यकीन मानिए, आपको कभी कहीं फंसने की जरूरत नहीं है। आपको कभी कोई नहीं, आपके केवल जीवन में गुरु ही आपको मिला सकते हैं। और कहीं जब आप भागते, इधर उधर भागते हैं, यकीन मानिए मत भागिए। भजन आप कहीं भी कर सकते हैं। हमने पहले भी समझाया था कि जिनके मन में धाम का चिंतन है, जो बार बार श्री जी का चिंतन अपने मन में लाते हैं, अगर आप भजन भी नहीं कर रहे हैं ना, आपके मन में चिंतन है कब मैं धाम जाऊं, कब मैं श्री जी कब मिले, जब ऐसा चिंतन भी मन में रहे ना, तो यकीन मानिए वो भी आपका भजन ही है। क्योंकि जब ऐसी मन में श्रद्धा आ जाती है, जब ऐसा भाव आना शुरू हो जाता है, तो यकीन मानिए तब आप पर कृपा होनी शुरू हो जाती है। शुरू में नहीं हो पाता, लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी। ये शुरुआत कब हो? हम टालते रहते हैं भजन को, टालते हैं कि अभी नहीं, आगे करेंगे। यकीन मानिए कि अभी तो ऐसा वातावरण है भी, ऐसे बहुत से महान संत है कि जिनके आप छत्र छाया में रहेंगे तो आप भजन कर भी सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में नहीं कर पाएंगे। आने वाला समय आपका और ज्यादा देख लीजिएगा, ऐसा कलयुग आ जाएगा कि हर कोई, आप जो बहुत ही कंठस्थ जो आपको मंत्र सुना दे, आप उन पर प्रसन्न हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि बहुत बड़ा ज्ञानी है। यह ज्ञानी नहीं बनना है, बार बार समझा रहे हैं, ज्ञानी नहीं। ज्ञान से आपको प्रभु नहीं मिलेंगे। हम आपको नहीं कहते कि आप गीता के सारे श्लोक याद कीजिए और सुना दीजिए, कंठस्थ याद कीजिए, सुना दीजिए तो प्रभु रीझ जाएंगे। नहीं रीझते, ये तो प्रेम की उपासना है। यहां तो प्रेम, कितना प्रेम आप कर सकते हैं प्रभु से, यकीन मानिए। हम कैसे बताएं? हम तो आपको एक रास्ता बता रहे हैं कि चलकर देखिए इस रास्ते पर। अभी कहते जीवन कहीं गलत रास्ते मुड़ जाते हैं, चलते जाते हैं, लेकिन समझ में आता है कि हाँ हम गलत जा रहे हैं, ऐसा समझ में आता है। और फिर किसी से पूछते हैं कि सही मार्ग कौन सा है, और सही मार्ग जब जान जाते तो पलट कर आते हैं और फिर सही मार्ग पर पहुंचते हैं। ऐसा तो नहीं कि गलत ही जाते रहते हैं, ऐसा तो आप लोग नहीं करते। तो ऐसे ही अगर आप जानते हैं कुछ भी आपसे कुछ ऐसा अपराध होता है, कोई पाप हो जाता है, तो आपको सबको समझ में आ जाता है कि ये अपराध है, ये गलत है, तो इसका मतलब अभी भी आपके बीच में, आपके हृदय में प्रभु है। आप उन्हें समझ सकते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। जब तक भाव नहीं होगा तब तक आप नहीं देख पाएंगे। और यकीन मानिए, और हर समय ही ऐसे कहते रहेंगे कि हम पर श्री जी की कृपा नहीं है। जब भजन होना शुरू होता है ना, तो मन से वैराग्य आना शुरू हो जाता है। जहां कहीं निंदा होती है, आपका मन विचलित होगा, आप वहां सुनेंगे नहीं। आपके जो ये श्रवण कहते केवल किसका आप श्रवण करेंगे? केवल श्री जी की चर्चाओं का, उनके प्रेम का। जहां ऐसी चर्चा, चाहे आप उस विषय पर आपने ना जाने कितनी बार बात क्यों ना की हो, कितनी बार उस विषय पर चर्चा की ना हो, लेकिन फिर भी लगेगा कि हाँ आज भी नया सा है। और ये जो प्रेम है, बार बार समझा रहे हैं, ये दिन पर दिन बढ़ता है, ये कोई कम नहीं होता, क्योंकि यहाँ कोई लालच नहीं है। आज की स्थिति में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो लालच के लिए ना हो। सब में लालच, कौन किसको हृदय से प्रेम करता है, लेकिन प्रभु करते हैं। आपको तो, आप जिस सच्चे प्यार के लिए आप भागते हैं, सभी भागते हैं कि जीवन में सच्चा प्यार कहाँ है, तो यकीन मानिए प्रभु से बढ़कर सच्चा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। आपको तो प्रेम करने के लिए प्रभु खुद तैयार रहते हैं। लेकिन बस जब हम इन साधनों से प्रसन्न हो जाते हैं
कि हमारे पास साधन है, हमारे पास आज बहुत सुख सुविधाएं हैं, हम उसी में प्रसन्न हो जाते हैं, तो जो भूख है प्रभु से मिलने की, वो भूख हमारी मिट जाती है। लेकिन कितने भी साधन आ जाए, कितने भी खिलौने आ जाए, लेकिन जो मन है उसे स्थिर रखना है, कभी भी नहीं हटना अपने मार्ग से। मुझे प्रेम चाहिए केवल आपका। आप कितने भी साधन दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका प्रेम चाहिए। बस ऐसी निष्ठा रखिए। और जो अगर भजन को आप आगे टालते रहेंगे, यकीन मानिए आप कभी भजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही, कहते ये समय ऐसा है कि आपका जो ये जितने भी कहते जो ये महान संत है, ये धीरे धीरे सब कहते यहां से चले जाएंगे और फिर भजन करना मुश्किल हो जाएगा और फिर आप भटकते रहेंगे, फिर दोबारा जन्म, फिर दोबारा मरण। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। भोजन आप सभी का अशुद्ध, संग अशुद्ध है, तो आपके मन में प्रिया लाल का चिंतन कैसे बनेगा? भोजन देखिए, अगर आज की स्थिति में भोजन की बात की जाती है तो कैसा भोजन है इस स्थिति में? संग कैसा है? आपसे बार बार समझाया जाता है, क्यों बार बार बोलते हैं कि आप समझिए, रसिक जनों का संग कीजिए। जब मन विचलित, आज हमारे पास एक मैसेज आया है और उस मैसेज में ये लिखा था कि उनका एक मित्र धाम वास कर रहा है और फिर भी धाम वास करने पर भी उसका मन विचलित है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि धाम में जो प्रियालाल है, जो श्री जी है, वो आपको साक्षात आकर प्रेम करती हैं? आप कैसे कह सकते हैं? एक बात बताइए, हमने आपको बार बार एक बात समझाई है कि केवल एक आश्रय, केवल एक। आप चाहे धाम में रहकर भी अगर इधर उधर भटकेंगे, अपने मन को स्थिर नहीं कर पाएंगे, तो धाम में रहते हुए भी आप अशांत ही रहेंगे। आपके संग, हम बार बार बोलते हैं, संग हमेशा रसिक जनों का। ऐसा संग करो कि जहां से आपका प्रेम बढ़े। आपको समझ में आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? आपको समझ में आएगा। किसी के संग से अगर आप जैसे आप ये श्रवण करते हैं, आप सुनते हैं, तो आपको बड़ा ही कुछ ना कुछ तो पल ऐसा लगता होगा कि हाँ, प्रियालाल हमसे प्रेम करते हैं, हमारी श्री जी हमसे प्रेम करती है, हमारे प्रिया प्रीतम के अलावा और कोई भी नहीं। तो आपको समझ में आने लग जाएगा। और जहां किसी का संग करते हुए भी अगर आपके हृदय में जलन हो रही है, आपका मन फिर उसी इंद्रिय, आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, आप फिर कह रहे हैं कि मेरा मन भजन में नहीं लगता, तो यकीन मानिए आपका संग गलत है, क्योंकि संग से ही होता है। आप कभी भी कहते हैं अपने जीवन में, जब आप सभी के जीवन में गुरु हैं, अपने गुरुदेव के चरणों में जैसा वो समझा रहे हैं वैसा चलना चाहिए, जैसा आपको वो समझाए। जब आप उनके रास्ते से हटते हैं, उनके दिखाए हुए मार्ग से हटते हैं, तब आप ऐसे ही कलेशित रहेंगे और ना आप पर कृपा हो पाएगी। इसलिए भोजन शुद्ध कीजिए, क्योंकि हम जैसा पाते हैं वैसी हमारी बुद्धि होती है। आपको एक उदाहरण देते हैं, आप कभी किसी से नहीं मिले हो, लेकिन आपको किसी ने उस व्यक्ति के बारे में कुछ जैसा उसने आपको कहा, उस व्यक्ति के लिए आपको उसने सब कुछ नकारात्मक बताया। आप उस व्यक्ति से कभी नहीं मिले। जब आप उससे मिलने जाएंगे, जब आप उसको सबसे पहले मिलेंगे, तो आपने जो उसके बारे में श्रवण किया, आप उसी नजर से उसको देखेंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि उसका चरित्र कैसा है, कि वो कैसा है, आप ये नहीं देखेंगे। आपके मन में यही दिखेगा कि जो आपने श्रवण किया, आप उसे उसी नजरों से देखेंगे। ऐसा होता है, तभी कहते हैं श्रवण, जो सुनना सीखे अच्छा सुने। जहां लगे हमें होता क्या है, जो हमारी इंद्रियां होती है ना, जो ये रस इंद्रियां होती हैं, ये सुनती हैं गलत और बहुत ही आनंद आता है और फिर दुखी होती हैं। लेकिन अगर आप किसी के लिए अच्छा, बहुत ही अच्छा, किसी के घर में कोई नववधू आती है, तो आप जब तक उसे देखने नहीं जाते हैं और पड़ोस की दूसरी औरतें हैं आपको तारीफ कर करके सुनाती है कि वो तो इतनी सुंदर है, वो इतनी गुणवान है, कितना कुछ, तब आप जैसे ही जाते हैं और उसको देखते ही आपका हृदय इतना आनंदित हो जाता है। ऐसे ही प्रियालाल है,
जितनी इनकी आप श्रवण करेंगे, जितना सत्संग श्रवण करेंगे, जितना इनकी लीलाएं सुनेंगे, इनके प्रेम को जितनी बार सुनेंगे, यकीन मानिए हृदय में आपको ऐसा भाव आ जाएगा कि एक दिन आपको साक्षात आपको नजर आने लग जाएंगे। हमें नजर क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अभी भी गलत फंसे हुए हैं, बहुत गलत फंसे हैं, बहुत। इसलिए कहते हैं समझ जाइए, अभी भी समझ जाइए। अभी तो फिर भी बहुत से ऐसे संत हैं जो आपको मिल जाएंगे और उनकी छत्र छाया में रहकर आप प्रभु को पा सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और यकीन मानिए एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपका जो मन से वैराग्य होना शुरू हो जाएगा। जब मन से वैराग्य होगा तब भी प्रभु में मन लग पाएगा। मन तो है हमारा इधर भटकता है, तो प्रभु में कैसे जाएगा? नहीं जा पाएगा। तो प्रतिपल शामा शाम के चिंतन का अभ्यास करो, हर समय मेरे शामा शाम, और कोई नहीं। बड़ा ही आनंद आता है, एक ऐसा लगता है कि आपको कोई प्रेम कर रहा है। जब आप सेवा करते हैं, आजकल सेवा भी तो देखिए कितनी जल्दी हो जाती है, बस पूजा करी और जो जलाई और भोग लगाया, हो गया काम। और भोग जैसे ही रखा और तुरंत उठा लिया, हो गया। ऐसे होती है सेवा। कभी कभी तो बहुत, जिस दिन मन या प्रसन्न होता है, मन नहीं प्रसन्न जब होता है तब तो नहीं लगता, लेकिन जब दुखी होता है तब प्रभु के पास बैठने का जरूर मन करता है। तब जरूर बैठते हैं कि आज तो इनको सारी कहकर सुनाएंगे, जैसे कि वो नहीं जानते हैं कि आज इन्हें सब सुनाएंगे। कि इतना करने के बाद भी 5 समय भोग लगाते हैं, 4 पहर की सेवा कर रहे हैं, 8 पहर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में ऐसा चिंतन है, हमारे साथ ऐसा बुरा हो रहा है, आज तो इनको खरी खोटी सुनाएंगे। और सुना कर उन्हें दुखी कर देते हैं। लेकिन जो कृपा वो करते हैं, उसे कभी सुनाया आपने? अपने घर में अपने छोटे से बच्चों को आप बोलना सिखाते हैं, कभी अपने लड्डू गोपाल के पास आप बैठे उन्हें बोलना सिखाया, कभी उनसे प्रेम की 2 बातें करी? और फिर कहते हैं जीवन में आनंद नहीं है, जीवन में सुख नहीं है। सेवा कीजिए, जब स्नान कराते हैं बड़े ही प्रेम से पद गायन करके कीजिए। पद नहीं कर सकते तो एक कहते ऐसे भाव से सेवा कीजिए। यकीन मानिए अगर आपकी आंखों में से अगर आंसू ना आए तो हमसे कहिएगा, जब बड़े ही प्रेम से सेवा करते हैं ऐसा लगेगा कि साक्षात आप उनकी सेवा कर रहे हैं। हर जगह है वो, आप अपने घरों में विराजमान करते हैं। आप ये सोच लेते हैं कि वो नहीं है, कि अगर प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाए तभी आपके जो है वो प्रभु उनमें आप कहते हैं प्राण आ पाते हैं, जब प्राण प्रतिष्ठा नहीं, ऐसा नहीं। वो तो जब आप जैसे उन्हें स्वीकार करके ले आते हैं, जब उन्हें अपने घर में विराजमान कर देते हैं, यकीन मानिए तभी से आपके संग हो जाते हैं और आपसे उम्मीद रखते हैं बस प्रेम की, कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। आज तक सबसे प्रेम किया है आपने और वहां प्रेम करके दुख ही पाया है। कोई एक ऐसा हो जो हमें बता दे कि सुख पाया है, लेकिन जो इनके लिए आंसू बहाता है, जब इनसे प्रेम हो जाता है, जब इनके लिए आंसू आते हैं और हर समय ऐसा एहसास होता है कि ये हमसे प्रेम कर रहे हैं। हर समय जीवन में किसी और की आवश्यकता नहीं रहती, किसी साधन की भी आवश्यकता नहीं रहती। ये भजन है ही ऐसा, ये प्रेम है ही ऐसा कि इसे पहचानिए। बार बार आपको समझा रहे हैं, पहचानिए। कभी ये मत सोचिएगा कि आज मेरे साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो वो इन्होंने किया है, नहीं, हमारे कर्म कुछ ऐसे हैं और आप भटक गए हैं। मत भटकिए, सच्ची में ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत। और जब आप ऐसा बोल देते हैं ना कि कृपा नहीं है, यकीन मानिए बहुत दुख होता है, बहुत। जब ऐसे प्रश्न आते हैं, क्योंकि हमारी गलती है, हमने भजन नहीं किया है, हमने उन्हें याद नहीं किया है, तो ये बोल देना ना, जब देखिए बोल देना बहुत आसान है, लेकिन जब ऐसा सुनते हैं ना बड़ा ही अपार कष्ट होता है कि क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं आप। मत फंसिए, कहीं गलत मत फंसिए। कोई ऐसा, आप खुद इनसे रिश्ता बना सकते हैं, रिश्ता बनाइए। जब रिश्ता बनाएंगे तो चिंतन आना शुरू हो जाएगा, और जब आपके मन में हर समय चिंतन रहना शुरू हो जाए और मन से वैराग्य होना शुरू हो जाए, तो समझ जाइए आप पर बहुत बड़ी कृपा होने वाली है।
और हो चुकी है और शुरुआत हो चुकी है और आने वाले समय पर आप पर बहुत बड़ी कृपा होने वाली है। बड़ा ही आनंद है और जब आप से ही ये सुनते हैं तो बहुत शांति बहुत मिलती है कि आप में से कई ऐसे हैं जिनके ऐसे मैसेजेस आते हैं कि बहुत परिवर्तन लगने लगा है। यकीन मानिए बड़ा ही आनंद आता है जब सुनते हैं, बहुत इसलिए आता है कि ये नहीं कि हमारी वाणी से सुनकर हुआ, हम तो कुछ भी नहीं, सच्ची बता रहे हैं, हमें कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं, लेकिन आपको जो थोड़ा सा समझा रहे हैं उसे समझ जाइए और इतना हृदय में इतना सुख मिलता है कि जब पता लगता है कि इन्होंने आप में से भी लोगों पर कृपा करी है, आपसे, अपने आप से आप लोगों को जोड़ लिया है और वो जोड़ लेते हैं, लेकिन बस हम समझ नहीं पाते। तो इसीलिए आप सभी को पछताना ना पड़े, भजन अभी से प्रारंभ कर दें। अभी मौका मिला है, उसका फायदा लेकर हमें अभी स्वस्थ शरीर और स्वस्थ चित्त श्री श्यामा श्याम के चरणार विंद के चिंतन का ऐसा अभ्यास करना है कि हमारी बुद्धि किसी भी विधान से प्रभावित होकर प्रिया प्रीतम का चिंतन सुमरन ना छोड़ दे। ऐसा हर समय होना चाहिए कि मेरे प्रिया प्रीतम हर समय हो जाता है। और यकीन मानिए आप कहीं भी हैं, हम बता रहे हैं आपको, आप कहीं भी बैठते हैं, आप कहीं भी चले जाएं, हर समय ऐसा लगता है कि बस जाएं। आप सेवा कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता, जो कहते हैं सेवा नहीं कर पाते, मन नहीं लगता सेवा करने में, यकीन मानिए ऐसी स्थिति हो जाती है कि नींद नहीं आती कि सेवा करनी है। अगर न जाने कितने दिनों तक एक गोपी कहती तो है दूसरी गोपी से कि मैं तो उन्हें बड़ा ही भाग्यशाली मानती हूँ जो सो जाती है, जिन्हें नींद आ जाती है, क्योंकि जब उन्हें नींद आ जाती है तब उनके स्वप्न में तो आकर ठाकुर जी कृष्ण उसे दर्शन दे देते हैं। लेकिन मैं तो ऐसी अभागी हूं कि कृष्ण के प्रेम में मुझे नींद ही नहीं आती, मैं हर समय जगती रहती हूँ। तो ऐसे यकीन मानिए, ऐसी सेवा जब आप सेवा हृदय से करना शुरू करेंगे, नींद नहीं आती। हम कहते हैं कि हम सेवा करते हैं, नहीं, हम सेवा नहीं करते, वही हमसे सेवा कराते हैं। और जब सेवा करनी शुरू कर देंगे, आपको नहीं, आपको अपने अंदर से कहते ऐसी भावना आ जाती है कि मुझे सेवा करनी है, मुझे और अंदर से ऐसे एक बहुत ही ज्यादा बेचैनी कि नहीं, आज रह गया, आज ऐसी सेवा करनी है। और हर समय मन में ऐसा चिंतन रहता है कि आज इनका श्रृंगार ऐसे करें, आज इन्हें ऐसे पकवान बनाकर खिलाए, ऐसा प्रसाद, ऐसा भोग इन्हें पवाए, कभी मीठा, मतलब ऐसा होने लग जाता है। हमारा तो कोई सामर्थ्य नहीं कि हम इनकी सेवा कर पाए। और आप जब तक हम आपको बार बार कह रहे हैं, आप सभी अपना सामर्थ्य मानेंगे, आप अपने सामर्थ्य से करेंगे, तो आप हमेशा आप इसी प्रकार आपका जो चित्त है, आपका जो मन है, वो कलेशित ही रहेगा और प्रभु के चरणार विंद से दूर रहेगा। अभी जो समय चल रहा है वे आगे नहीं रहेगा, जैसे पीछे था वो अब नहीं है। ये आप सब जानते हैं कि पहले में कैसा समय था, आज कैसा समय है, और आने वाले में तो ना जाने कैसा समय हो जाएगा। पीछे जितने भी महापुरुष हुए उनका जीवन भगवत विरह आदि से युक्त था। कैसे आनंद से प्रिया प्रीतम का चिंतन करते हुए एक एक श्वास से उनको रिझाना ही उनके जीवन का उद्देश्य था। और हमारी दशा कहाँ है? हमारी जो दशा है वो एकमात्र जगह रहती है, और वो क्या है? इंद्रियों और मन को रिझाना। हम बस इसी में लगे रहते हैं कि जो हमारी रस इंद्रियां हमें जैसा कहती हैं, और उन्हीं को ही प्रसन्न करने में, अपने ही मन को प्रसन्न करने में हम अपना समय नष्ट करते रहते हैं। अब ऐसा मत सोचिए कि जब हमारा अगला जन्म होगा तो हम तब भजन कर लेंगे। ये जन्म आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आप सोचे कि दोबारा घोड़े से हम ऐसे, कभी कभी तो ऐसे शास्त्र, ऐसे विद्वानों से सुनने को मिलता है कि जो ऐसा करता है उसको वैसा जन्म मिलता है, जो ऐसा करता है उसे वैसा जन्म मिलता है। तो यकीन मानिए सब कुछ जैसा कैसा छोड़िए, अभी जो जीवन है उसी को सफल कर लीजिए, ताकि जो ये बार बार जीना है, ये बार बार मरना है, और ये जो दुख बार बार झेलना है, अपार दुख है इस जीव के भी। अगर आप भजनानंदी बन जाते हैं, अगर आप साधक बन जाते हैं, भजन करना शुरू कर देते हैं, तो इस जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर जब तक फंसे रहते हैं तो बहुत ही अपार दुख है। अगर कोई भी एक ऐसा हो जो कह दे कि हम बहुत ही आनंद में हैं, तो यकीन मानिए
आप सब जानते हैं कि कौन कह सकता है, कोई भी नहीं। तो हमारा कहते जो आहार है, आहार तो अभी भी किसी का शुद्ध नहीं है। आप देखते हैं, ना जाने आप में से बहुत सारे मतलब आपने देखा है कि आहार कैसे होने लग गए हैं। किसी दूसरे की जान लेकर अपना पेट भरना, क्या वो सही है? आज जब वो देखा हमने, एक पोस्ट देखी हमने कि मछली, आप सभी ने देखा होगा कि मछलियां जो थी और उनपे लिखा हुआ था कि घुटन, अब समझ में आई कि घुटन क्या होती है। कि पानी से बाहर मछली जब आप उसे निकाल देते हैं तब समझ आता है कि कैसे घुटन कैसी होती है। आज वो इंसान भुगत रहा है। और देखिए घुटन, एक सेकंड, कितनी सांस लेना ही, और अभी भी अगर आपका सांस लेना बंद हो जाए तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो यकीन मानिए 5-6 लाख का बिल। एक बार ऐसे हुआ भी था, एक बाबा थे तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो उनका जब वो एडमिट हुए तो वहां से जब उनको छुट्टी मिली, जब वो बिल्कुल सही हो गए तो डॉक्टर ने उनके हाथ में बिल पकड़ाया। तो जो उनका बिल था वो कम से कम 4-4.5 लाख का बिल उनके हाथ में दे दिया गया। तब वो जब बिल देखते हैं बाबा, तो बिल देख के बड़ा ही रोते हैं। तो डॉक्टर पूछते हैं, एक डॉक्टर देख रहा होता है और उनसे पूछता है कि कोई बात नहीं बाबा, अगर ऐसा नहीं है तो हम आपको थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि ये बिल इतना ज्यादा आ गया है। कहते मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मेरी केवल 3 दिन ही स्वास्थ्य खराब रहा और मुझे 3 दिन ही सांस लेने में दिक्कत हुई, और जब मैं यहाँ आकर एडमिट हुआ हूं तो जो सांस लेने की कीमत मुझे 4.5 लाख रुपए केवल 3 दिन में देनी पड़ी। और जो मेरे प्रभु हैं मुझे हर पल सांस देते हैं और मैंने आज तक उनकी सांस की कीमत ही नहीं जानी। आज तक कभी सोचा है? 30 सेकंड के लिए, आप 30 सेकंड के लिए सांस रोक कर दिखाइए और देखिए, तब जाके प्रभु की कृपा आपको पता लगेगी। आज हम अपने घर में आराम से भोजन पा रहे हैं, हमारे सभी परिवार के लोग हमारे साथ हैं और सभी स्वस्थ हैं, लेकिन जब देखते हैं, जब सुनते हैं कि वहां ऐसा हुआ, किसी का नौजवान बेटा, किसी का पति, किसी के पिता, जब ऐसा सुनते हैं तो कितना दुख होता है। तब भी प्रभु को धन्यवाद नहीं करते कि हे प्रभु, आपकी सच्ची में बहुत बड़ी कृपा है, मैं आपकी कृपा का पात्र हूं और मैं ऐसा अज्ञानी हूं कि मैं समझ ही नहीं पाता कि आपने मुझ पर कितनी कृपा करी है। मैं क्यों नहीं समझ पाता? मैं फिर भी अपना मनमानी आचरण करता हूं और आपको दुखी करता रहता हूं, और फिर अपनी गलतियां, अपने कर्म में ऐसे करता हूं और मैं ये कह देता हूं कि आपने मुझ पर कृपा नहीं करी। ऐसा कैसे कह देते हैं? यकीन माने हृदय जल जाता है जब ऐसे कोई कहता है कि प्रभु कृपा नहीं करते, प्रभु सुनते नहीं है। नहीं, जो समझ जाते हैं, जो इनकी कृपा पात्र बन जाते हैं, वो जानते हैं कि प्रभु कितना प्रेम करते हैं। इसलिए अभी भी समय है, अपने समय को नष्ट ना करें। ये समय आपको बहुत ही सुंदर मिला है और ऐसा ना करें कि आपको कोई घाटा हो जाए और आप पछताने के अलावा आपके पास कुछ भी ना बचे। इसलिए जितना आप भजन कर सकते हैं आप उतना करें, और धीरे धीरे देखिए ऐसा दुर्भाग्य भी आ जाएगा कि जितने भी ये महान संत हैं उनका भी कहते जो छत्र छाया है वो नहीं रह पाएंगी, तो किसके आप सानिध्य में रहकर भजन कर पाएंगे। इसलिए अभी भी समय है, अपने समय को नष्ट ना करें और जितना भजन कर सकते हैं उतना करें। प्रभु कह रहे हैं उद्धव से, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं, कहा था, क्या कहा था कि उद्धव ये द्वारिका 7 दिन में डूब जाएगी और हमारे यहाँ से अंतर्धान होते ही सहज में सबकी प्रवृत्ति अधर्म की तरफ करने वाला उस कलयुग का प्रादुर्भाव होने जा रहा है। कलयुग यकीन मानिए आने जा रहा है और आ चुका है। रिश्तों को तार तार कर दिया जाएगा, न जाने क्या क्या नहीं होगा इस कलयुग में, और ये शुरुआत हो चुकी है। कलयुग के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो यकीन मानिए भजन करते रहिए। अगर हम सभी ने भजन नहीं किया, अगर हम प्रभु की कृपा के पात्र नहीं बने, तो प्रभु, हम कहते सिर्फ थोड़े से रह जाएंगे जो प्रभु की कृपा पात्र बन पाएंगे। और यकीन मानिए इसी जन्म को सफल कर लीजिए, अभी भी समय है,
समय नष्ट नहीं हुआ, समय कभी नष्ट नहीं, अगर जितना हो गया लेकिन अभी नहीं। और भजन आज से शुरू कर दीजिए जितना आप कर सकते हैं। और इस बात पर ध्यान दीजिए, आप जितना कहते भजन अपने चिंतन में, अपने जो चिंतन कहते चिंतन हमेशा आपको कैसा लाना है, चिंतन हमेशा आपको ये लाना है कि मेरे श्री जी, मेरे ठाकुर जी, मेरे प्रिया प्रीतम, और कुछ भी नहीं। जब ऐसा चिंतन मन में रहेगा तो भजन भी हो जाता है, लेकिन चिंतन मन में नहीं रहेगा तो भजन नहीं हो पाएगा। और मन से जो ये चिंतन है, जो ये विषयों का चिंतन है, इसे निकाल दीजिए। जिस दिन निकल जाएगा उस दिन प्रभु अपने आप आपसे भजन करवा लेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सभी खूब भजन करें, क्योंकि जीवन में केवल एकमात्र भजन ही ऐसा है जो आपको प्रभु से मिला सकता है, और कोई नहीं। आप सोचें कि मुझे ये मिला दे, या आपको हम बार बार बोलते हैं, कोई कह दे कि सर पर हाथ कोई रख दे, कह दे कि जाओ प्रभु से मिल लोगे, नहीं, आप खुद प्रभु से मिल सकते हैं। इसीलिए जितना भजन आप कर सकते हैं उतना करें। यकीन मानिए प्रभु से मिलने में फिर आपकी कोई देरी नहीं रहेगी, प्रभु आपके बहुत ही जल्द समीप आ जाएंगे। जय श्री राधे।